यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई अवतार होता है और अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करता है। इसी प्रकार से ये सारे राजनीतिक के लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, ये व्यभिचारी हैं, जिसके पास मानवता नहीं है। करुणा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। ऐसे सारे पीड़ित लोग हैं, शिक्षक सारे पीड़ित हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है। आज हमारे पास कोई नेता नहीं है। अगर कोई नेता रहेगा तो फिर से जयप्रकाश नारायण की तरह एक आंदोलन खड़ा कर देगा जो पूरे बिहार को हिला के रख देगा। जब कोई व्यक्ति सड़क पे आ जाए, इससे नीचे कोई क्या गिरा सकता है? अगर सरकार को थोड़ा भी ध्यान है शिक्षक के मुद्दे पे और शिक्षा पे, तो कृपया इन शिक्षकों की जो बातें हैं उन बातों पर गौर किया जाए। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग के सड़क पे हूँ। ये जो शिक्षक है, जब इनको अपने अपने कॉलेजों में होना चाहिए, ये सड़कों पर धूल फाक रहे हैं। क्या वजह कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में गर्दनी बाग? आज के तिथि में हमें कॉलेज में होना चाहिए। आज मैं गर्दनी बाग में क्यों हूँ? तो आदमी शौक से कहीं अपने ड्यूटी को छोड़ के नहीं जाता है। चूंकि मुझे भूख लगी है, मैं 30 साल से भूखा हूँ। 30 साल? जी हाँ, 30 नहीं 35 साल से। 35 साल से जवानी से बुढ़ापा आ गया। जी बुढ़ापा आ गया। मेरे बच्चे पैसे के अभाव में नालायक हो गए। मेरे माँ बाप जिन्होंने अपने घर की रोटी कम खा के हमारी पढ़ाई, इसी पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी की है थ्रू आउट जी, और वो अपनी रोटी काट के हमको पढ़ाए, और मैं ऐसा नालायक निकला कि मैं उसके दवाई के लिए पैरासीटामोल खरीद के नहीं दे सकता उसको, और इस दर्द के साथ वो मर गए। ये हालत मेरी नहीं है, मेरे महाविद्यालय के 99% शिक्षकों और कर्मियों के साथ यही है कि वो अपने घर के बच्चों को, अपने माता पिता को 2 दिन की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, और ये सारा दायित्व इस सरकार पर है। मैं शौक लग गया मुझे, मैं निशब्द हो गया हूँ। जानते क्यों? जब कोई ये कहे कि मेरे बच्चे नालायक हो गए, जबकि हर बाप ये कहता है मेरा बेटा लायक हुआ है। जब कोई ये कहे कि मेरा बाप दुख पीड़ा में मेरी माँ गुजर गई, इससे बड़ा दुख मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। और किसी सरकार या सिस्टम के लिए इससे बड़ा धब्बा, इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता है। आज भाई हमारी सरकार कहती है कि हम शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसमें कमीशन खोरी में ध्यान दे रहे हैं। आप लोग डिग्री कॉलेज वाले? जी हाँ, मैं डिग्री कॉलेज का। आप लोग का पैसा क्या कैसे मिलता है? पैसा मिलता है हमको, हमारे बच्चे अगर 3 साल तक हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो तीसरे वर्ष में 2 साल जो हमने पढ़ाया उसकी कहीं कोई गिनती नहीं है। तीसरे साल में अगर बच्चे पढ़ाई पास करते हैं तो उसमें हमको एक बच्चे के फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 8 साढ़े 8 हजार रुपया मिलता है। तीसरे साल में जाके कहीं दूसरे साल में छोड़ दिया था? जी मेरा चला गया। आपका मेहनत खराब हो गया? जी मेरा मेहनत खराब हो गया। हमने 2 साल उसको कुछ नहीं पढ़ाया, हमको उसके बदले में कोई रेम्युनरेशन नहीं मिला। तीसरे साल अगर फर्स्ट ईयर में लड़के 500 एडमिशन लेते हैं, तीसरे साल में जाके वो 150 हो जाते हैं, तो 150 का हमको रेम्युनरेशन मिलेगा। तो 150 जी। अब बाकी जो 3 साल हमने कहाँ का न्याय है यार? ये तो कोई न्याय ही नहीं है। जी नहीं, न्याय यही तो बिहार की विशेषता है। न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी बाधा हो, क्या ही कहवाइएगा। रश्मि रथी का ये पंक्तियां मुझे याद आ रही है। साहब, आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? आप जानते ही हैं, आपके आंखों में आंसू ऐसा लग रहा है कि छलक रहा है। जान रहे हैं आप कि आज हम लोग 30 बरस से ये बिहार के बच्चों को पढ़ा के लायक बना रहे हैं, जिसके एवज में हम लोग भूखे मर रहे हैं। और सरकार जब इलेक्शन आती है तो वो कहती है कि हम वेतनमान देंगे, कमेटी बना रहे हैं। या कमेटी बनाने से क्या हमारी पेट भर जाएगी? क्या हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, उसका कोई सरकार को ध्यान नहीं है। इसका सरकार को इस बार 2025 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमारी मांगे नहीं माने और मंथली पेमेंट हम लोग को नहीं दिया गया इस बार, तो हम लोग इस बार सरकार को बकसने वाले नहीं है। इधर एक मनरेगा का मजदूर है, उसका भी जो है दैनिक फिक्स है, दैनिकी फिक्स है, उसको एक दिन में इतना पैसा मिलेगा। रोजगार का दिवस फिक्स है ना, गारंटी युक्त रोजगार है। आप कैसा टीचर है जिसका ना गारंटी है ना वारंटी है,
हम लोग ऐसे क्या है? टीचर हैं कि हम लोगों के सामने में बहुत सारे ऐसे मतलब वित्त रहित, जैसे कि टोला सेवक हो गया या जो भी हुआ, उन सभी को रेगुलर कर दिया गया। लेकिन शिक्षक जो पिछले 50 वर्षों से सेवा में है, उस पर सरकार की ध्यान अभी तक नहीं आप गई। दूसरे का बच्चा पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चा नालायक हो रहे हैं। ये उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास अर्थ नहीं है, संसाधन नहीं है। हमारे बच्चे भी वैसे ही बनते हैं जैसे समाज के बनते हैं। हम दोनों साथ साथ ही चलता है, हमारा बच्चा कोई स्पेशल नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। अगर डिग्री संबद्ध विद्यालय नहीं रहे तो यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सरकार के पास उतनी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, और संरचना नहीं है। और हम डिग्री संबद्ध कॉलेज आज जो बहुत ही अच्छी स्थिति में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं, उसके शिक्षक को, शिक्षित कर्मचारी को भूखे मरना यहाँ देख रहे हैं यहाँ की सरकार। अभी 80% डिग्री लेवल के बच्चों की पढ़ाई वित्त रहित शिक्षक इंस्टीट्यूट में हो रहा है। इतना बड़ी संख्या है। 80%, और 80% शिक्षा का भार वित्त रहित वाले अपने कंधे पे उठाए हुए हैं, और सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है। देखिए, अगर लोग कहते हैं ना कि प्रोफेसर है, टीचर है, ये देखिए 200 का झोला लेके 120 रुपये का है। 120 जी 120। अगर पैसा होता तो कोई प्रोफेसर 120 का झोला लेके पटना नहीं आएगा। नहीं आते इतना तो गिरा जी, हुआ नहीं। और जी और ये कारण है कि मेरी हालत ये है कि इससे बड़े झोले में कुछ रखने के लिए मेरे पास है भी नहीं। कहने को तो समाज कल्याण विद्या निकेतन का काम हम लोग करते हैं, हम लोग उसको जन्म देने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की ऐसी दशा है जो हम लोग समाज का निर्माण करने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की भूख को कोई नहीं दे। आप अभी भी गार्जियन पर निर्भर है खाने पीने के लिए? क्या वैवाहिक पारिवारिक जीवन आपका मजबूरी है, क्लेश में होगा। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। परिवार का ऐसे तंज फटे झेल हाल- रहे हैं, ऐसे फटे तो हाल महाजन बने हुए हैं परिवार के। ये ऐसे नहीं है, देख रहे हैं। ये चलिए, बिहार सरकार हम लोग के साथ बना दी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं पटना के गर्दनी बाग के सड़कों पे हूँ। ये सड़क जो है, सड़क से आप संसद तक जा सकते हैं, सड़क से, लेकिन आप सरकार तक भी जाने का रास्ता है, लेकिन सरकार सुने तब ना। ये ऐसे क्या समस्या आप शिक्षकों की? और यही समस्या है कि सरकार चाहती क्या है, या तो वेतनमान करे या तो ताला लगा दे। 5 लाख शिक्षक को बार बार रोड पर उतारना, और ये बेइज्जती वाला बात है। इसीलिए सरकार को यही है कहना कि या तो वेतन दीजिए और नहीं तो ताला लगाइए। बहुत हो चुका, लोग थक या तो चुका। वेतन दीजिए तो ताला लगाइए। हाँ, ताला लगाइए। थक गए आप लोग? थक गए हम। कब नहीं मिला आप लोग को? हम लोग 2010 से ही है, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। 6 महीना से हम लोग ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, 2010 से ही आप हैं? हाँ, 2010 से ही। बताइए, 10 से नौकरी कर रहे हैं, 12-14 साल नौकरी किए, पैसा कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिला, कुछ कैसे नहीं। चल रहा है परिवार आपका? आज देंगे कल देंगे, इसी में लटका के रखे हुए हैं सरकार। और अब 6 महीना से हम सब हार मान कर अब ड्यूटी करना भी छोड़ दिए। फिर परिवार कैसे चल रहा है आप लोग का? बाल बच्चा, घर परिवार? चल रहा है, हस्बैंड कमा रहे हैं तो चल रहा है। और आप जो मजदूरी किए, पढ़ाए लिखाए, उतना काम उसका क्या? कुछ नहीं, जो गए अपना पैसा लगा के वो भी गया, भाड़ा, किराया, रहना, खाना सब गया पैसा। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? वही वेतन दीजिए, नहीं तो ताला बंद कीजिए। अब ये दौराना शिक्षक के रोड पर उतारना बंद कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं सरकार से। देखिए, जब डिग्री की बात होती है तो सब कोई चाहता है हमें डिग्री ओरिजिनल मिले। जब पढ़ाई की बात होती है, हर कोई चाहता है, या उसका माँ बाप चाहते हैं कि हमें पढ़ाई अच्छी मिले। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो पैसे में लोगों का जो है ना, लगता है कि कलेजा फट रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सरकार की, और मैं एक इसलिए लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जिसका वेतन 10 साल से नहीं दिया हो, वेतन नहीं, ग्रांट बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं, जो एक तरह की दया होती है, जो कि अनुदान समझ सकते हैं, वेतन नहीं है। वेतन अनुदान में अंतर होता है। वेतन नियमित होता है, अनुदान होता है कि ठीक है आप इतना दे दिए। जिसको 10 साल 12 साल से नहीं मिला अनुदान, वो अपने परिवार कैसे चला पा रही है, उसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। और नमस्कार मैडम, नमस्कार। आप लोग कहाँ से आई हैं? जीकेपीटी कॉलेज कटपुरी ग्राम समस्तीपुर। क्या समस्या आप लोग की, मूल समस्या? हम लोग का समस्या है कि नीतीश जी हम लोग का घोषणा किए थे अनुदान के लिए, और 8 साल से हम लोग को अनुदान भी नहीं मिल रहा है। 8 साल से नहीं? 8 साल से नहीं मिल रहा है अनुदान भी, और हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे परिवार चल रहा है, ये तो समझ सकते हैं। भगवान भरोसे। भगवान भरोसे चल रहा है। फिर भी हम लोग काम
कर रहे हैं। जैसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का काम होता है उस तरह से एफिलिएटेड कॉलेज का भी काम होता है। काम तो हम कर रहे हैं, बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, बच्चा आ रहा है, क्लास हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग का वेतन फिक्स कर दे और हम लोग के अकाउंट में वेतन दे, वेतनमान कर दे हम लोग को। ये सरकार से मांग है मेरी। कैसे परिवार कैसे चला रही है आप आंटी? किसी तरह से परिवार चल रहा है। क्या जमीन बेच के, मजदूरी करके? हाँ, कोई थोड़ा ट्यूशन पढ़ा उड़ा के, नहीं तो कुछ नहीं। सहारे चल रहे हैं और क्या कर, जो बाल बच्चों सहारे आप नौकरी कर रहे हैं, बाल बच्चों को सहारे क्या जरूरत है? नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिलता ही नहीं है। एक आशा लगा हुआ है कि कम से कम मिलेगी। हम लोग शिक्षक हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अभी भी। हाँ, तो क्या किया जाए? सरकार के बारे में कहना चाहते हैं जो ये नीतीश बाबू की कृपा से ही हम लोग को कुछ मिल रहा था। जो अभी जो हम लोग को घोषणा किया गया था विधानसभा में, जो परीक्षा विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पर आप लोग को पैसा मिलेगा, अनुदान मिलेगी। लेकिन अभी विगत 4 साल, ये 12 से 16 तक के अनुदान दिया गया, जो संदर्भ में घोषणा किया गया, वो घोषणा के अनुरूप सरकार ने खरी नहीं उतरी। मेरा बनता है, अगर मेरा 3 करोड़ 4 करोड़ बनता है तो उसमें 1.5 करोड़ का बैरियर लगा दिया गया, जो सरकार के घोषणा का उल्लंघन है। अपने घोषणा का जो उल्लंघन करके सरकार ने बैरियर कर दिया और इंटरमीडिएट को जो लाखों 1 करोड़ मिलता था उसको 50 लाख कर दिएगा। ये विसंगति और कार्य जहाँ तक है, जो अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक हैं उसी तरह कार्य हम लोग से भी लिया जाता है, लेकिन पैसा के मामला में 8 साल का अनुदान अभी भी बकाया है। अब मैडम जो है हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, जिनका जो है सबसे पहला अगर कोई काम होता है तो महिला कल्याण होता है, बालिका उत्थान होता है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना मैं चाहती हूँ कि वही अनुदान दिए हैं और उनसे मैं विनती करती हूँ कि वही वेतनमान भी हम लोग को दें, नहीं तो हम लोग का कैसे परिवार चलेगा। हम लोग बहुत विकट समस्या में हैं और महिला है, हम लोग महिला पर का ख्याल रखते हैं नीतीश जी, इसलिए उनसे आशा करते हैं कि हम लोग का भी उत्थान करेंगे। विनती कर रहे हैं कि वही अनुदान दिए हैं और वही वेतनमान भी देंगे। हम लोग को जी हम लोग भरोसा उन पर है और अनुदान भी हम लोग को 8 साल से नहीं मिला है। चाहते वेतनमान? जी वेतनमान जो दे हम दे, जो ही दे, लेकिन वेतन दे। आप ही बताइए कि हम लोग का जिंदगी कैसे कटेगा। मुख्यमंत्री जी को इस बात को सोचे और देखें हम लोग का जिंदगी कैसे कटेगा बिना पैसे का। मुख्यमंत्री जी देखिए, ये कैसे शिक्षक है, सच में शिक्षक में संस्कार होता है। मैडम बोले कैसे मेरा परिवार चलेगा। मुख्यमंत्री जी आप जिम्मेदारी लीजिए। ये मैडम बोल रही है कि जो देना है सर वही दे दीजिए, हमें कोई डिमांड नहीं है। लेकिन दीजिए, विनती है हम लोग का, बाकी परिवार चले, जो परिवार चले। और जी का अनुदान एक मुश्त दे दे, और चल जो बका है बाकी होते दे दे, एक मुश्त दे ताकि जो आप लोग कर्ज में है, कर्ज वगैरह जी कर्ज ले लेके हम लोग काम करते हैं। अभी आप बताए थे आपको बहुत कर्ज है। क्या कर्ज है? कर्ज नहीं, पढ़ाने लिखाने बच्चे लोग को पढ़ाना है। एक बच्चे को पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहे हैं, उसके लिए तो हमको कर्ज लेना, लोन लेना पड़ा है। क्या कर्ज है? लोन, बेटी का शादी किए हैं, 10-20 लाख रुपया कर्ज है मेरे। बेटी की शादी कर्ज के लेके किया है? कर्ज लेके बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनती करता हूँ पब्लिक फोरम अपने चैनल के माध्यम से कि शिक्षक में संस्कार होता है, ये संस्कार दिख रहा है। जब लोन लेके कोई पढ़ाया अपने बच्चों को, बेटी की शादी किया इस उम्मीद में कि हमें अनुदान के पैसे मिलेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं मिला और परेशान कर रहा होगा। ब्याज इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। जी ब्याज पर लिए हैं और बहुत परेशानी में हम लोग हैं, बहुत परेशानी में जी रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं जो हम लोग का कष्ट दूर कर दें। हम लोग बहुत ज्यादा कष्ट में है, पारिवारिक कष्ट बहुत ज्यादा है। हम लोग ब्याज पर पैसा लेके और बच्चे का पढ़ाई करवाए हैं। तो मुख्यमंत्री जी आप ही से लोग का आखिरी उम्मीद है और आप इस कष्ट को दूर कीजिए। शिक्षक का सम्मानीय है, हमेशा सम्मान है शिक्षक का। समाज में आप इस सम्मान को, गरिमा को बनाए रखिए। बिना वेतन के कोई 30 वर्षों से, 40 वर्षों से, 25 वर्षों से पढ़ाते चले आ रहे हैं। वेतन क्या निश्चितता है? कॉलेज के पास आमदनी का स्रोत है नहीं, है मामूली स्रोत है जिसे 2000 रुपये का महीना भी भुगतान कर पाना संभव नहीं है। तो सरकार ने 2008 में अनुदान देने का संकल्प लिया और उस समय से अनुदान देना चालू किया, वह भी
छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर। तो जहां छात्र उत्तीर्ण होंगे वहां तो कुछ राशि मिल जाएगी, लेकिन जहां छात्र की संख्या बहुत कम है उसका वेतन के रूप में क्या मिलेगा? संख्या पे ही आपका पैसा मिलता है। हाँ, संख्या पर मिलता है, और नहीं है संख्या तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम शिक्षक कर्मचारियों की मांग है कि आप सरकार की ओर से अनुदान न दे करके वेतन दिया जाए और मासिक रूप से वेतन दिया जाए, ताकि हम लोग अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई की ओर लगाएं, अनुदान की ओर नहीं। अगर आप मजदूर है तो आपका वेतन फिक्स है, आपको पता है कि आपके घर में महीने का 8,000, 10,000, 12,000 रुपये आना है। लेकिन अगर आप एक शिक्षक है, वो भी डिग्री कॉलेज वाले शिक्षक है, तो आपको पता नहीं है कि इस महीने का खर्चा पानी कहाँ चलेगा, आपके बच्चे कहाँ से खाएंगे और आप घर का किराया कहाँ से देंगे या रहेंगे कहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में हूँ, जहाँ पे शिक्षकों ने धरना दिया है। वो शिक्षक है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और खुद जो है दर बदर ठोकर खा रहे हैं। जानते हैं उनसे सीधे क्या समस्या है सर आप लोग की? समस्या ये है कि हर व्यक्ति को अपना वेतन मिलता है काम करने के एवज में, लेकिन हम लोग ऐसे शिक्षक हैं, बिहार की एक विडंबना है कि 30 साल 35 साल से हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन आज तक केवल अनुदान नीतीश कुमार जी के राज आने के बाद मिला, लेकिन वो भी 5-5 साल 7-7 साल पर मिलता है। अभी हम लोग का 12, 13, 14, 15, 16 ये सब अनुदान पैसा नहीं मिला है, लंबित है अभी तक। अनुदान पे जिंदा है, मतलब कहा है ना वेंटिलेटर पे आप लोग जिंदा है सर। हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के कॉलेज से पढ़कर जो बच्चे निकलते हैं उनकी डिग्री सरकारी कॉलेज की डिग्री के बराबर ही है। अच्छा, उनको उसी तरह से सारी मान्यता है। वो हमारे बच्चे जो पढ़कर निकल रहे हैं हमारे कॉलेज से, वो सब कुछ करते हैं, IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन हम लोग की स्थिति ये है कि आप सोच सकते हैं कि 2012-13 का भी अनुदान अभी तक नहीं मिला है। 12 तक नहीं मिला है, नहीं मिला है। एक दशक 2024 हो गया, मतलब 12 साल से अनुदान भी बाकी है। और जबकि हर एक व्यक्ति को हम लोग का यही डिमांड है, सबसे बड़ी बात है कि वेतनमान मिलना चाहिए, जो भी है जो रकम फिक्स करें सरकार, नियमित मिले, लेकिन नियमित मिले, हर महीने हम लोग को मिलना चाहिए। ये नहीं होना 5 साल के लिए फिक्स होती है। अब ये अनुदान की राशि आती है तो आते आते भी आधा पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है। देखिए, ये थोड़ा नीचे दिखाइए, ये लोग अपने घर से खाना लेके आए हैं। समझ सकते हैं कि ये पैसे इनके पास अगर होते तो यहाँ खरीद के खा सकते थे। ये खाना लेके आए हैं और 12 साल अगर वेतन न मिले, भैया अगर आपको 5 साल अगर आपकी सरकार नहीं रहती है तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, जिसका अगर 12 साल वेतन नहीं मिला, परिवार कैसे चला रहे हैं? कैसे चलेगा? कैसे चला रहे परिवार? चल रहा है ये बस जैसे तैसे किसी तरह से अपने। अभी भी आप गार्जियन को बोझ बने हुए क्या हैं। करे, तो बोझ बने हुए हैं, बोझ पर चल रहे हैं। कैसे शिक्षा का जिस बच्चे को पढ़ाते हैं वो नौकरी पाता है और आप खुद बेरोजगार जैसे। क्या करे, पिछले बार आए थे अनुदान लेने के लिए, उस समय भी लाठी उठी चला था तो कुछ मिला था, उसके बाद तब मिला, तब मिला था। उस समय हम लोग सब जेल भी गए थे। कैसी शिक्षा व्यवस्था हो गई? क्या करे, हम आज आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, दे रहे हैं इसलिए कि चलो जो सरकार फिक्स करना है, जो देना हम लोग को एक फिक्स वेतन फिर दे और हम लोग खाता में दे जी, अकाउंट में दे जी। जो शिक्षिका दिख रही है, शिक्षक दिख रही है, लोग आए हैं संजय गांधी महिला महाविद्यालय यानी कॉलेज बैरागी गया से, जो कि बोध गया से संबंध इकाई है, मगध विश्वविद्यालय है। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी दूध का व्यवस्था होता है, और जैसे 3 साल 4 साल का होता है तो शिक्षा की व्यवस्था होती है। लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक है जो आपको पढ़ा के ग्रेजुएट बनाते हैं, है ना, वो शिक्षक जो है पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। इससे बड़ी विडंबना मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकती है। मैडम, क्या दुख आप झेल रही हैं, क्या परेशानी है? बहुत वो बताइए कैसे। हम कह रहे कि नया अनुदान मिल रहा है, अनुदान के बोले कि 2007 से कि अनुदान दिया जाएगा, तो वो भी दिया नहीं होते हैं। 2-2 साल 10-10 साल अभी बाकी है, नहीं मिलता है। चल रहा है आपका घर? चल रहा है और बोलने में खराब लगता है सर कि हम लोग के मैंने घर बेचकर, जमीन बेच के हम अपना, जो कोरोना हुआ था तो साल भर में हम लोग कोरोना के समय साल भर में 1 कट्ठा जमीन बेचे तो जाके हम किराया दे रहे हैं, और जमीन बेच के आप किराया भरे हैं। अब बाल बच्चों को नहीं बताया कि हमने ऐसे किए हैं, क्योंकि आशा पे कि अगर मिलेगा ना बाबू तो 1 कट्ठा के 2 कट्ठा हम खरीदेंगे। ये उम्मीद था कि पैसा मिलेगा तो हम खरीदेंगे, बेटा के लिए 1 कट्ठा या 2 कट्ठा खरीदेंगे। बताने की टेंशन हो जाएगा, बताएंगे तो टेंशन हो जाएगा। बोलता है बच्चा, बोलता है कि मम्मी ये भी कहाँ करती, कॉलेज जाते हैं। नहीं, हम सही से अगर घर में भी रहती तो कम से कम खाना बना हुआ का तो अच्छा मिलता। घर में भी जटर पटर जो होता है बनाते हैं, आप चीजें चलाते हैं, कॉलेज पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं।
पैसा की समस्या से कितना लोग तो चले गए खाना ऊपर। भी आप लेके आइए देखे। हाँ, रात ही से बनाए हैं खाना, कि नहीं बनाएगा तो पैसा मेरे पास है नहीं कि हम होटल वाला खाएंगे। 500 रुपये पड़ेगा तो हम कहाँ से खाएंगे खाना। आप इस उम्र में जो है पैसे की दिक्कत झेल रही है, कहने को तो आप शिक्षिका है, टीचर है ना, है या नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में आपको ये जो है सिर्फ पदवी है या कुछ रोजगार का साधन भी है ये? रोजगार का क्या साधन है सर, यही साथी पर तो बैठे हुए हैं कि अभी आप मिलेगा तो अथी करेंगे, या नहीं मिल रहा है तो जैसे तैसे झेल रहे हैं। बाल बच्चा सभी अथी बरसात आएगा तो खेती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या करें आशा में वो बरसात पिछले 12 साल से नहीं हुआ है। नहीं, वो भी होता है तो अकाउंट में क्या मिलेगा वो तो भगवान जाने, कुछ भी नहीं हो पाता है। फिर जस के तस रह जाते हैं, जैसे कि एक फुटपाथ पर सोते बैठते हैं ना, बस सुबह होता है तो कॉलेज जाना है, रात होता है तो घर में जाना है, बस यही काम करते हैं। दूसरा ये जो ये स्थिति है, ये स्थिति है डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का। काहे का डिग्री भैया, कौन डिग्री, मतलब इस डिग्री का जो डिग्री आपको जो दे रहे हैं उन्हीं का उसका महत्व नहीं है क्या? बताइए अपना अनुभव बताइए। ही नहीं सर, तो क्या करें हम लोग, कहने के लिए कुछ नहीं है, नहीं जो भी हम लोग सिवाय दुख पीड़ा के। बस जो जमीन था बेच बेच के हम लोग काम कर रहे हैं, करने के लिए काहे कैसा नौकरी करिएगा जो जमीन बेचना पड़े आपको? तो क्या करें क्यों सर, ऐसा नौकरी करिएगा? किए हम लोग कर देंगे, हम लोग को भी सब मतलब कोई अगर नौकरी करता है ना भैया, 8 घंटे का ड्यूटी करता है ना, उसको भी पता है कि हमारा महीना 10,000 है, 12,000 है। आशा की जिंदगी में लोग जी रहा है कि हम लोगों को भी वेतनमान होगा, एक जीविका का जो है वेतनमान कर दी सरकार। और हम लोग महिलाओं पे तो नीतीश, इधर आइए। अभी भी सर अच्छा, महिलाओं पे तो नीतीश कुमार जी हमारे जो सीएम है उनका बहुत फोकस है। आप क्या कहेंगे उनसे? आप अपना बात सीएम साहब को कैसे कहेंगे, बताइए। हम कहेंगे कि जो वेतनमान जो भी आपको देने की इच्छा है, ये तो आशा पर है, वही हमको दे कर दे। नीतीश कुमार जी साहब यही कर रहे हाँ, हैं। यही कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, जो भी है मेरे अकाउंट में दे। अनुदान नहीं चाहिए? नहीं, अनुदान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हम वेतन चाहिए, हमको वेतन चाहिए। हाँ, वेतन चाहिए। आप यहाँ पे अपील करिए अपने मुख्यमंत्री से। हम तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रणाम करते हैं, आशा की किरण लेके हम लोग आए हैं कि जरूर करेंगे, और विश्वास है कि नीतीश जी जरूर करेंगे। हम लोग के काम करेंगे तो नीतीश ही करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब कब करेंगे, जो भी करेंगे, हम लोग को फीस जो भी करना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, अकाउंट में दे दे, बस हम लोग यही चाहते हैं। अनुदान नहीं चाहते हैं, क्योंकि अनुदान तो क्या बोले सर, कैसे रह रहे हैं, और भीख लगता है, भीख मांगते हैं, भीख भी नहीं मिलता है। अभी विश्वास करते हैं नीतीश जी से, हम यही बोलना चाहते हैं कि बताइए, हम लोग महिला को इतना आरक्षण मिलता है, सुबह से निकलते हैं तो अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैडम कहाँ जा रहे हैं, टोटो वाला बुलाता है कि आइए बैठिए, तो बोलते हैं मेरा मिलता है लेकिन पैसा नहीं है। नहीं, मेरा, हम कहते हैं कि चरण कुछ मेरा ही तैयार है, पूछता है कि चरण कुछ क्या है, तो पैर पर अपना मत रखते हैं कि नहीं मेरा चरण ही कुछ सही है, हम उसी करके निकल जाते हैं, और उसको फिर पैसा के चलते हम बैठते नहीं है। पैसा चलता है ऑटो में नहीं बैठते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, नदी के ऊपर से जाते हैं। मान ली बात है, अगर किसी को वेतन न मिले तो खर्च कहाँ से करेगा और परिवार कैसे चलाएगा? आप सर क्या कहना चाहेंगे आखिरी लाइन अपने? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी से बहुत आशा है हम लोग को। लालू जी के 15 साल के राज में कुछ भी नहीं मिला, हम लोग बिल्कुल बेरोजगार रहे की तरह रहे, काम करते रहे लेकिन पैसा नहीं मिला। नीतीश जी ने हम लोग को अनुदान दिया है, उसी तरह से हम लोग के लिए कोई वेतनमान फिक्स करें। तो अभी जो देख रहे थे हमारे जो साथ हैं, ये लोग जो है डिग्री कॉलेज के शिक्षक है, वे वैसे शिक्षक है जो वेतन नहीं है, जिनके पास जो है अनुदान पे जिंदा है। एक तरह जो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन नहीं है सप्लाई, ये लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि हमारा वेतन फिक्स किया जाए। बेशक आप 2 रुपए करिए चाहे 10 रुपए करिए, लेकिन फिक्स करिए। इनका कोई मांग नहीं कि हमें साहब इतना ही चाहिए, लेकिन कीजिए, इतना कीजिए ताकि हम अपना परिवार चला सके। और मुझे लगता है कि शायद ये मांग कहीं से गलत नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि इन लोगों की मांग जो है आप सुने और इनको भी एक सम्मानजनक जो पद मिला है शिक्षक का, उस गरिमा को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं पब्लिक फोरम। जय बिहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अब विलंब इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाए। मैं आपसे विनती करता हूँ, करबद्ध विनती करता हूँ। क्या कुछ सोचते हैं आप? जनता इन शिक्षकों के मुद्दे पे कमेंट करना न भूले। देखते रहिए पब्लिक फोरम, मैं हूँ सूर्या भाई। जय बिहार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम। क्या कुछ सोचते हैं इन शिक्षकों के मुद्दे पे कमेंट करना न भूले। जय बिहार। अभी जो मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो सड़क पर चलते हुए भूजा फाँक रहे हैं और सड़कों पर धूल फाँक रहे हैं। वो शिक्षक है, समाज को संवारने वाले वो प्रोफेसर हैं जो आपके हमारे बच्चों को या हमारे जो है लाइफ को दिशा देते हैं। आज खुद दिशाहीन होकर आप लोग सड़कों पे क्या कहेंगे अपनी इस पीड़ा को लेके?
अपनी पीड़ा को लेकर के यही कहेंगे कि सरकार मानवताहीन हो गई है। सरकार के पास मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार जानती है कि बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति ही शिक्षा को बचाए हुए है, फिर भी सारे शिक्षक रोड पर हैं। हम लोगों को वेतन नहीं है, हम लोगों को किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं है। 12 के बाद हम लोगों को अनुदान नहीं मिला है और हमारे सारे बच्चे भूखे मर करके तड़प गए। लेकिन सरकार बाहरी है, अंधी है, कोई हमारी बात नहीं सुनती है। 12 साल से आप लोगों का कोई भुगतान नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ये बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, जीविका, आपका परिवार कैसे चल रहा है? आप लोग कितना पीड़ा में है? जो बाप दादे की संपत्ति है, तो 1 बीघा या 2 बीघा उसी को जोत के खाते हैं। शिक्षा जो पढ़े थे पटना विश्वविद्यालय से, मैं MA PhD हूँ, लेकिन PhD है जी, MA PhD है। और राज्य सरकार ने सिलेक्शन कमेटी किया था 2-3 साल पहले, 5 साल पहले सिलेक्शन कमेटी हुआ था और सिलेक्शन कमेटी में जो प्रोफेसर लोग सरकारी कॉलेज के आए थे, हम लोगों से 25-25 हजार रुपया लिए। सिलेक्शन कमेटी में नाम भी चला गया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं। सरकार ने कहा था कि जिनका सिलेक्शन कमेटी हो जाएगा उनको हम वेतनमान देंगे, लेकिन आज तक वेतन हम लोगों को नहीं मिला। नीतीश कुमार को हम जानते हैं, क्योंकि हम बख्तियारपुर कॉलेज में थे और नीतीश कुमार का घर बख्तियारपुर है। वे विवेकहीन है, शून्य है, कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री को अब हटाना ही पड़ेगा। जो हम लोगों की बात नहीं सुनेगा उसको अब हटाना ही पड़ेगा। ये जो इनके बोल है, ये ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी के बोल है। ये पीड़ा है एक पिता की, ये पीड़ा है एक बेटे की, ये पीड़ा है एक पति का, जो सरकार पे जो है बरस रही है। सरकार जो जिस तरह माँ बाप जो है परिवार की जिम्मेदारी होता है, उसी तरह राज्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर होती है। और अपने मुख्यमंत्री से ये कह रहा है कि बाहरी सरकार है, गुंगी सरकार है। कहे भी क्यों नहीं, अगर कोई 12 साल आपके यहाँ मजदूरी करे, काम करे और पैसे ना मिले, एक मनरेगा का मजदूर है, उसका भी दिवस फिक्स है, गारंटी रोजगार है, पैसा फिक्स है। लेकिन डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर शिक्षक है, इनका कोई महत्व नहीं है। उसमें भी बदतर है, 12,000 रुपये महीना दिया जाता है। सोचिए, रोजगार गारंटी तहत की योजना में मजदूरा को भी उतना नहीं दिया जाता है। सर, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से और क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं CM कॉलेज मंदार बौसी बांका, जो कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से हूँ। और अब इतनी बात लोगों ने कहा है, अब हमारे लिए सरकार के खिलाफ बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। सरकार तो आपको सड़कों पर खड़ा कर दिया है। हाँ, पूजा फकवा रहा है। हाँ, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है आप लोग के लिए? सरकार एक, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? का एक ही मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, एकदम आप सही हैं। और सरकार जो है गूंगी, बहरी, निकम्मी जो कह सकते हैं वो भी कम पड़ेगा सरकार के लिए। और सरकार कहती है कि हम एक ही काम का एक ही मजदूरी देंगे, लेकिन यहाँ पर भी सरकार फेल है। मान लीजिए कि किसी को मिल रहा है समान काम समान वेतन। हाँ, समान काम समान वेतन, जो कि यहाँ पर लागू नहीं है। तो आप डिग्री कॉलेज वाले हैं? जी, डिग्री कॉलेज। और सरकार जो है किसी भी तरह से कैसे कट कर दिया जाए लोगों का अनुदान भी, उसके लिए सरकार ने कहा कि भाई इतना बच्चा पास करेगा। आपको नहीं लगता कि अगर एक कट हुआ तो पूरा शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगा राज्य का? क्योंकि बहुत बड़ा भार जो है इसी पर टिका हुआ है। नहीं, जो एक बच्चा पास करने पे जो मिलता है, उसमें भी एक सीमा लगा दी गई कि भाई आपको 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्या बैरियर है? बैरियर है। तो ये सब नया नियम लगा है। आज 2008 में ये लागू हुआ था और आज 16 साल हो गया, इसका कोई रिवीजन नहीं हुआ है कि भाई हर चीज महंगा हुआ। रिव्यू होता है ना जी? नहीं, कोई रिव्यू नहीं। वो मतलब अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजा, टके सिर खाजा। चलिए सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप कहाँ से हैं और क्या समस्या? बिहार यूनिवर्सिटी कॉमर्स डिपार्टमेंट में ABS कॉलेज के टीचर हैं। राज्य सरकार 1 साल पहले जो PPT कराया, माने फिजिकल प्रेजेंटेशन, उसमें वेबसाइट पर लिखा कि हमारा कॉलेज सबसे अव्वल है। तो हमने कहा राज्य सरकार के मंत्री को कि आप जो है सो हमको पूरा माने जो हमारा अनुदान का राशि है
वो पूरा दीजिए, लेकिन वो आज तक नहीं दे पाई। अभी क्या समस्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? मेरी समस्या है कि 2008 में सरकार को हमारे संघ से समझौता हुआ था। आपको ये सड़क दिख रहा है ना, ये सड़क दिख रहा है ना, ये सड़क पे खड़े होने का मजबूर है शिक्षक। इनको होना चाहिए अपने कॉलेज में, सड़क पे है आप लोग। हम सड़क पर खड़ा हैं, ठेला से भूजा लेकर जी हाँक करके हम अपना जीवन परवरिश कर रहे हैं। हमारे सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद हमको नहीं है। तो फिर कैसे होगा, क्या हाल होगा? अब हम इस सरकार के खिलाफ हमारे चुनाव में हम जो हमारे एजेंडा को रखेगा मैनिफेस्टो में, उस पार्टी को हम समर्थन करेंगे। बहुत बहुत आभार है आपका। और मैं सरकार से विनती करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अविलंब इन शिक्षकों के मुद्दे पे आप संज्ञान लीजिए। ये कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। और ये वो मुद्दा है जो किसी घर को खड़ा होने के लिए पिलर चाहिए, 4 खंबे चाहिए। उस खंभों में से एक है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा, एक है पेयजल, समझ रहे, एक है अवसंरचना। चारों में से एक शिक्षा आता है। देख रहे थे पब्लिक फोरम, क्या कुछ सोचते हैं शिक्षकों के मुद्दे पे? ये जेन्युइन मुद्दा है, आपके घर समाज का मुद्दा है। ये देखना ना भूलिए इस पूरे एपिसोड को। जय बिहार।